मंगलाचरण करते नमो देहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयदेयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदरी मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं नारदं सर्वधर्माणां उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करकार है। उत्तम तप का पावन पर्व तप की चर्चा आज अपने को करनी है। भारतीय पूरी संस्कृति यदि हम उठा करके देखते हैं तो उसमें सर्वत्र आपको ये तप की महिमा दिखाई देगी। मात्र जैनियों में अन्य आप दर्शनों में भी जाकर के देखेंगे तो तपस्या का बहुत महत्व है। लोक में बहुत प्रकार के तपस्वी भी आपको देखने में मिले। जैनियों के तपस्वी तो प्रसिद्ध है, जैनियों की तपस्या तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अन्य संस्कृतियों में अन्य दर्शनों में भी देखेंगे तो तपस्या का एक अलग ही महत्व है। सब जगह अपने अपने हिसाब से तपस्या को पालन भी किया जाता है। सबके यहाँ तपस्या के अर्थ भी अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्यतः जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं, तप शब्द सुनते हैं तो एक मन में थोड़ी सी जटिलता सी आ जाती है, एक थोड़ा सा कष्ट सा आ जाता है। तपस्या माने कोई बहुत कष्टदायक चीज होती जिसमें भूखा रहना पड़ता है, जिसमें काय क्लेश करना पड़ता है, हिमालय में जाना पड़ता है, ठंड सर्दी गर्मी सब कुछ भोगना पड़ता है, बहुत कष्टदायक होती होगी ये तपस्या। कोई तपस्या माने कोई एक ऐसी चीज है जिसमें कष्ट बहुत होता है, करना आसान नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो तपस्या कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या तपस्या में दुख है, कष्ट है? यदि तपस्या में कष्ट होता, दुख होता तो फिर पूजन कार्य क्यों लिखते हैं तप चाहे सुर राय? भाई देवों को तो कोई कष्ट नहीं है ना, तो कोई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुविधा ना हो और वो सोचे कि नहीं मुझे थोड़ा कष्ट मिल जाए? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। जब देवों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं उसके बाद भी यदि वो तप को चाहते हैं, इसका मतलब देवों के पास भी कोई ऐसा सुख नहीं है जो ये तप को करने से मिलता हो। तप में दुख नहीं हो सकता है। तप तो धर्म है। 10 धर्मों की आराधना हम करते हैं। ये धर्म दुख को देने वाले हैं कि सुख को देने वाले हैं? ये धर्म तो सुख को देने वाले हैं, तो फिर तप में दुख कैसा हो सकता है, कष्ट कैसे हो सकता है? और यदि कष्ट हो रहा है इसका मतलब वो तप तो नहीं है। जिस तप धर्म की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं वो तप धर्म तो नहीं हो सकता है। बाहर में काय को क्लेश दिया जा सकता है, भूखा रखा जा सकता है, प्यासा रखा जा सकता है, गर्मी सर्दी की वेदनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन यदि उसमें कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, इसका मतलब वो तप धर्म तो नहीं है। जिस तप धर्म की चर्चा हम आज यहाँ करने वाले हैं वो तप धर्म तो सुख को देने को वाला है। कर्म शिखर को वज्र है। कैसा है तप धर्म? बड़े बड़े कर्म की चट्टानों को भी जो चूर चूर कर दे, ये सामर्थ्य तप में है। तो कर्म यदि चूर चूर होंगे, कर्म दूर होंगे तो आत्मा सुखी होगा कि दुखी होगा? तो ये तो साक्षात सुख का कारण है, ये दुख का कारण नहीं है। यदि हमें तप में कष्ट लगता है इसका मतलब अभी हमने तप के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं है। तप चाहे सुन रहा है, ये वो चीज है। कल संयम में अपन ने बहुत चर्चा की थी, इसलिए मैं पुनः वो सारी चर्चा नहीं दोहराऊंगा।
लेकिन कल की पूरी चर्चा आप स्मरण कर लेना यही पंक्ति में कि देवगति के जीवों के पास भी ये तप धर्म नहीं है, और मनुष्य पर्याय में हम सभी के पास ये शक्ति प्राप्त है कि इस तप धर्म का हम पालन कर सकते हैं। इसका नाम है तप। एक परिभाषा, बहुत ही फेमस परिभाषा है, सभी ने सुनी भी होगी, इच्छा निरोधः तपः। कहाँ ये परिभाषा? तत्पर सूत्र ग्रंथ में। सारे सूत्र तत्पर सूत्र ग्रंथ में नहीं है कुछ और भी जगह लिखे हुए हैं। धवला जी में एक सूत्र आता है, मूल रूप से वीरसेन स्वामी ने सूत्र लिखा है। तपसा निर्जराचा ये सूत्र तत्पर सूत्र ग्रंथ का है, लेकिन इच्छा निरोधः तप ये सूत्र तत्पर सूत्र ग्रंथ का नहीं है। इच्छाओं का निरोध करना ये तप है। और यदि इसका थोड़ा पॉजिटिव रूप लें तो आत्म स्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजयन करना, इसका नाम तप है। जब नकारात्मक भाषा में बोला जाएगा तो इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होना, इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप है। और आत्म स्वरूप में स्थिरता होना, लीनता होना, आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर जो वीतराग स्वरूप शुद्धोपयोग प्रकट होता है उसका नाम ये तप धर्म है। बात पकड़ में आ रही है? फिर आप प्रश्न करोगे भैया संयम धर्म में और तप धर्म में फिर अंतर क्या है? कल अपन ने देखा ना, संयम धर्म का स्वरूप समझा था। संयम धर्म की परिभाषा भी अपन ने यही देखी थी कि आत्म स्वरूप में लीन होने पर जो वीतराग पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम संयम धर्म है। और तप धर्म की परिभाषा क्या है कि आत्म स्वरूप में लीन होने पर जब इच्छाओं का निरोध हो जाता है, वीतरागता बढ़ती है, उसका नाम तप है। उसमें भी वीतराग पर्याय है, इसमें भी वीतराग पर्याय है, दोनों एक ही है या कुछ अंतर है? वास्तव में देखा जाए तो दसों ही धर्म एक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय का ही नाम है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो दसों ही धर्म वास्तव में तो एक वीतराग निर्मल पर्याय ही हैं, उनमें कुछ अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा व्यवहारिक पक्ष में भी यदि देखें तो एक थोड़ा सा अंतर संयम में और तप में है। क्या अंतर है? वास्तव में तो ये सारे ही धर्म मुनिराजों की मुख्यता से धर्म कहे गए हैं। संयम मुनिराज को कंपलसरी होता है और तप मुनिराज को कंपलसरी नहीं है। मतलब क्या? जैसे 28 मूल गुणों का पालन ये मुनिराजों को कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन चल सकता है क्या कि 28 में से 1-2 कम कर लें, 25 का पालन कर लें, 3 छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता है। माने संयम में जो संयम के नियम है वो सब कंपलसरी ही होते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। लेकिन तप ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि बिना तप किए मुक्ति हो जाएगी, वैसा ऑप्शनल नहीं है। लेकिन मुनिराज उपवास करें ही करें ये जरूरी नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करना ये तो आवश्यक है, इसमें एक ऑप्शन भी नहीं है कि एक आध को कम कर दे, एक आध को छोड़ दे। लेकिन तप में जरूरी नहीं है उपवास करे ही करें, ऐसा नियम नहीं है कि कम से कम हर दूसरे दिन तो उपवास होना चाहिए। एक दिन आहार ले ले और अगले दिन तो उपवास करो, कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। चाहे तो वर्षों वर्षों तक उपवास ना करें और चाहे तो 1 वर्ष तक उपवास करें। आदिनाथ जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की तो कंटिन्यू 1 वर्ष तक उपवास किया नहीं किया। तो जरूरी है उपवास करना? दीक्षा के बाद उपवास करना जरूरी है क्या? कंपलसरी है क्या? 1 वर्ष का उपवास सभी को करना पड़ता होगा? कोई कंपलसरी नहीं है। माने जितने भी तप हम देखेंगे उसमें हमें एक बात समझ में आती है कि तप अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। जिसकी जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार तप किया जाता है। लेकिन संयम में ऐसी बात नहीं है कि साहब अहिंसा महाव्रत का पालन कैसे करेंगे, अपनी शक्ति के हिसाब से करेंगे। अपनी शक्ति के हिसाब से नहीं होगा, उसमें तो पूरा ही महाव्रत का पालन होगा। थोड़ी हिंसा चल जाए कि साहब शक्ति कम है, थोड़ी हिंसा चल जाए, थोड़ी सी छूट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो चौथे काल की बातें हैं ना, 5वें काल में तो थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। संयम में ऑप्शनल नहीं होता। माने ये थोड़ा सा बारीक अंतर जो संयम धर्म में और तप धर्म में हमें समझ में आता है। लेकिन जब तप धर्म को ऑप्शनल कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना तप धर्म की मुक्ति हो जाएगी। तप का जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट रूप है वो ध्यान है,
और बिना ध्यान की मुक्ति नहीं होती है। बिना आत्म स्वरूप में स्थिर हुए अंतर मूर्त पूर्ण किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो इस हिसाब से तो तप भी कंपलसरी ही है। लेकिन जैसे संयम का पालन करने में कोई ऑप्शनल नहीं हो सकता है, अपनी शक्ति का विचार नहीं हो सकता है, उसमें तो पूरी शक्ति लगा करके ही संयम का पालन किया जाता है। लेकिन तप में जितनी शक्ति हो उतना पालन कर सकते हैं। उपवास करने की सामर्थ्य हो तो आप उपवास करो, एकासन की सामर्थ्य हो तो एकासन करो, वृत्ति परिसंख्यान की सामर्थ्य हो तो वृत्ति परिसंख्यान करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसमें हमारी कषाय ना बढ़े उस प्रकार से तप का पालन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा बारीक अंतर संयम धर्म में और तप धर्म में। हमारा प्रकरण तो आज तप धर्म का है। किसे कहते हैं तप धर्म? इच्छाओं का निरोध होना और आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ना, इसका नाम तप धर्म है। और लगभग जितनी चर्चा कल अपन ने संयम धर्म के संबंध में की थी ना, क्या मात्र खाना छोड़ देने का नाम तप हो सकता है? कल जितने अपन ने तर्क वितर्क किए थे वो सारे आप आज समझ लेना कि यदि मात्र खाने छोड़ने का नाम तप हो तो फिर देवों को तो ये तप होना चाहिए और नारियों को तो और सर्वश्रेष्ठ तप होना चाहिए। उन्हें तो खाने को भी नहीं मिलता है, लेकिन ये तप ना देवों को होता है ना नारकियों को होता है। ये मनुष्य पर्याय में और वो भी मुनिराजों को होने वाला धर्म है। तो ये धर्म कैसा होता होगा? ये तप का स्वरूप तो हमें समझना होगा ना। मात्र शरीर को पीड़ा देने का नाम भी तप धर्म नहीं है। तप में मुख्यतः कषायों के निरोध होने की है। कषाय घटी कि नहीं घटी इसकी मुख्यता है। शरीर को कितना कष्ट दिया इसकी मुख्यता नहीं है। मुख्यता किसकी है कि कषाय कितनी घटी है। कषाय तो ना घटे और शरीर को हम कष्ट दिए जाएं, इसका नाम तप नहीं है। जिनवाणी में से बाल तप लिखा है, बाल व्रत लिखा है। 6 की पंक्तियां, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिमुक्ति ते सहज करे। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में अनंत उपवास करे, अनंत व्रत करे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, कि इतना उपवास करने पर, इतने तप करने पर अज्ञानी के जितने कर्म झड़ते हैं उतने तो ज्ञानी के छिन्माही त्रिमुक्ति ते, क्षण मात्र में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो ये तप धर्म मात्र शरीर को कष्ट देने का नाम तो नहीं होगा ना। ये तप धर्म इससे कुछ आगे बढ़कर के है, कुछ आगे की चीज है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये तप धर्म भी जैसे अपन ने संयम में समझा था कि बिना सम्यक दर्शन के तप धर्म की प्राप्ति नहीं होती, संयम की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार तप धर्म भी वास्तव में सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। क्योंकि ये सब सम्यक चारित्र की निर्मल पर्याय है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये जो दशो धर्म है ये किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। और सम्यक चारित्र कब होता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसी प्रकार उत्तम तप में भी मुख्यता किसकी है? हमारी दृष्टि जरूर बाह्य तप की ओर ही जाती है। जब भी कोई तपस्वी कहा जाता है, तप कहा जाता है, हमारी दृष्टि बाहर की ओर दौड़ती है। लेकिन वास्तव में तपस्या किसका नाम है? कषाय घटती है कि नहीं घटती है? आपसे भी पूछा जाए आप तप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम सब मना कर देंगे, अभी हम कौन सा तप कर रहे? कोई सा भी तप नहीं किया। आज तो और 2 बार भोजन किया था तो एकादश भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं किया। अरे स्वाध्याय नाम का एक तप है, चर्चा ही अभी अपनी, हमें पता ही नहीं है तप का क्या स्वरूप है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा हो और उसे तपस्वी कह दिया जाए तो सबकी भौएं खड़ी नहीं हो जाएंगी। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो? ये पढ़ी तो रहे हैं, इसमें कौन सी तपस्या हो गई है? माने हमें उपवास करने वाला, एकादश करने वाला ये तो तपस्वी दिखता है, लेकिन कोई ध्यान में बैठे हो, मुनिराज ध्यान में बैठे हो, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, कोई स्वाध्याय कर रहा हो, वो हमें तपस्वी भी लगता है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। खैर ये बातें तो और भी दूर की है, लेकिन अभी तो बहिरंग तपों का वास्तविक स्वरूप भी हमें पता है क्या? उपवास का भी वास्तविक स्वरूप पता है क्या? उपवास के नाम पर हम क्या करते हैं?
कि साहब सारे कामों से आज मुक्ति मिल गई है तो क्या किया जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है उपवास में खाना बनाना नहीं है, व्यापार नौकरी पे भी अब आज एक दिन की छुट्टी मिली जाती है, तो फिर क्या किया जाए घर पे बैठे बैठे। क्या आपने देखा होगा जिस दिन उपवास होता है उस दिन पूरा अखबार का आद्योपांत बराबर स्वाध्याय हो जाता है। डेली में तो आप कदाचित हेडलाइंस पढ़ के निकल देते होंगे अपने काम काज में। अब लेकिन क्या करें, दिन भर मंदिर भी कितना जाए, अब कितना मन लगेगा मंदिर में भी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब उसके बाद क्या करें, स्वाध्याय का पूरे अखबार का आद्योपांत स्वाध्याय हो जाता है। फिर मन नहीं लगे तो टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारे साधन हैं। साधनों की कमी है कि आज हमारे पास बहुत से लोग तो इतने कामकाज वाले होते हैं कि माने जो काम हमारे संडे को भी नहीं हो पाते ना कभी अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, वो काम हम उपवास के दिन पूरे कर लेते हैं। घर के जिस कोने में हम साल भर भी नहीं जाते होंगे, उपवास के दिन वो घर का कोना भी साफ हो जाता है। फ्री है ना, फुर्सत है ना आज तो उपवास के दिन। किसके लिए किया था उपवास? घर के कामकाज निपटाने के लिए किया था, बाह्य पंचेंद्रिय के विषयों में उलझने के लिए किया था। क्या था कि अरे उपवास तो हमने अपने लिए टाइम निकाला था ना, कि बाहर विषय कषायों में हम उलझे रहते हैं, पूरी जीवन भर उलझे रहते हैं। एक दिन हमें अपने लिए मिला है। किसके लिए मिला था? कि हम अपनी आराधना कर सके, अपने स्वरूप का विचार कर सके, इसके लिए उपवास किया था। लेकिन वो उपवास भी हम किस पे निकाल देते हैं? माने विचार करके देखना, ये तप किसका नाम है? ये तप सुख को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। ये तप का स्वरूप कैसा होता होगा? तो क्या करें, ये जो हम उपवास आदि करते हैं वो भी आज से करना बंद कर दें कि अरे उनको करने के लिए मना ही नहीं है, जितना करते हैं उतनी तो शाबाशी है। लेकिन वास्तविक तप के स्वरूप को तो समझना होगा। मात्र बाह्य शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं हो सकता है। हाँ, जिसके जीवन में तप प्रकट होता है उसके जीवन में उपवास आदि के विकल्प आते हैं, लेकिन मात्र उपवास आदि करने का नाम तप नहीं। जैसे 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था उसको सिगरेट पीने की लत थी और ऐसे ही थोड़ा उसको सद्बोध प्राप्त हुआ, कहीं से सद्ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी ने उसे उपदेश दिया कि भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, कैंसर हो जाएगा, ये गलत चीज है, लत लग जाती है। सिगरेट पी रहा है, लेकिन सिगरेट पीते पीते उसके मन में ये विचार आ रहा है कि अरे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, सिगरेट पीने से यदि कहीं मुझे कैंसर हो गया, मैं चला गया, मेरे घर परिवार का क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति है माने जो सिगरेट तो पी रहा है, लेकिन सिगरेट के संबंधित थोड़ी उसकी ग्लानि भी बढ़ रही है, थोड़ा प्रायश्चित भी अंतर में चल रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अपनी सिगरेट पीना बंद करूं, लेकिन अभी पी रहा है। हाँ? और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो सिगरेट तो नहीं पी रहा है, लेकिन वो सिगरेट पीते हुए व्यक्ति को देख देख कर मन में सोच रहा है यार इसके अच्छे मजे हैं, बढ़िया सिगरेट पीता है, मुझे तो घर में कोई टच भी नहीं करने देता है, छोटे से आज तक टच भी करके नहीं देखी कैसी है, इसके बढ़िया मजे हैं, जब चाहे तब निकाला और सुट्टा मार लिया, मजे है ना इसके। तो काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। मैं आपसे पूछता हूं दोनों व्यक्तियों में से कौन अच्छा है और कौन बुरा है? घबराना नहीं, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कैसे कहोगे कि सिगरेट पीने वाला अच्छा है और दूसरे व्यक्ति को तो अच्छा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये समझना थोड़ा गंभीरता से कि जो व्यक्ति बाहर में सिगरेट पीता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी वो निरंतर पाप बंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति बाहर में सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसके परिणाम कितने विपरीत चल रहे हैं, कितने अलग चल रहे हैं। मैं तो मात्र इतना बताना चाहता हूं कि बाहर की क्रिया से आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि अंतरंग में परिणाम कैसे हो रहे हैं। कोई पापों में लिप्त होता हुआ दिखाई देता हुआ भी अंतरंग में उसके परिणाम कुछ और चल रहे हों, और जो बाहर बहुत सज्जन दिख रहा हो सकता है उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत चल रहे हो। कैसे विचार करोगे? अरे जिसके परिणामों में पलट गए हैं, वो सिगरेट पी रहा है लेकिन कम से कम उसके मन में ये विचार आ गया कि कुछ गलत कार्य है, तो इतना तो समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन इसकी सिगरेट छूट जाएगी। और जो व्यक्ति आज सिगरेट नहीं पी रहा है लेकिन मन में उपादेय बुद्धि बनी हुई है,
आज नहीं तो कल तो वो सिगरेट पी लेगा, आज हाथ नहीं लगेगी तो कल लग जाएगी, कोई तो निमित्त ऐसा बन ही जाएगा तो सिगरेट पिला ही देगा। कैसे विचार करेंगे? ऐसे ही तत्व में विचार करके देखिए, मात्र बाह्य शारीरिक क्रियाओं से निर्णय नहीं किया जा सकता है कौन तपस्वी है और कौन तपस्वी नहीं है। ये तप आंतरिक धर्म है, ये आत्मा की निर्मल पर्याय का नाम है, ये वीतराग निर्मल पर्याय का नाम है। इसकी व्याप्ति अंतरंग से बहिरंग में तो होती है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग में व्याप्ति माने, जैसे कल देखा था ना अपन ने, अभिनव भाव संबंध, सम्यक दर्शन होने पर ही संयम धर्म होता है, बिना सम्यक दर्शन के संयम धर्म की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसी व्याप्ति अंतरंग से बहिरंग की होती है। यदि अंदर निर्मल परिणाम होंगे तो बाहर भी क्रिया में उस रूप प्रकटपना होता है, और इसीलिए जिनवाणी में बाह्य तपों की चर्चा की गई है। आप प्रश्न कर सकते हो कि जब वो तप की संबंध आत्मा के परिणामों से है, तो फिर तप के स्वरूप में उपवास, एकाशन, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, इन सब की चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि जब अंतरंग में तप धर्म प्रकट होता है तो उसका प्रकटीकरण इस शरीर की क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। वास्तव में मुनिराजों को, तपस्वियों को उपवास की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? एक शुद्धोपयोग की ही इच्छा है। वैसे तो इच्छा होती भी नहीं है, लेकिन यदि कोई इच्छा हो भी ज्ञानियों को तो एक शुद्धोपयोग की ही इच्छा होती है। अब उस शुद्धोपयोग में जो जो साधन होता है ज्ञानियों के जीवन में, आपको वो सब दिखाई देगा। उपवास जब तक साधन है ज्ञानियों के शुद्धोपयोग में, तब तक वे उपवास करते हैं, और जब वही उपवास उनकी आत्म साधना में बाधक बनने लग जाए तो आहारचर्या के लिए भी जाते हैं। माने इसका मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिस समय मुनिराज ने उपवास ही किया है उस समय तपस्वी है, या जिस समय आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, आहार का सेवन कर रहे हैं, उस समय तपस्वी है? प्रश्न समझ में नहीं आया? क्या प्रश्न है? मुनिराज जिस समय उपवास कर रहे, 1 महीने का उपवास किया, तो जिस समय 1 महीने का उपवास किया उस समय तपस्वी है, या अब 1 महीने के बाद वे आहारचर्या के लिए गए हैं अब तपस्वी हैं? भोजन छोड़ने में तपस्या है कि भोजन करने में तपस्या है? कि ना भोजन छोड़ने में तपस्या है, ना भोजन करने में तपस्या है। अरे जिस समय उपवास में थे तब भी तपस्वी थे, और जिस समय आहार का सेवन कर रहे हैं उस समय भी तपस्वी है या नहीं है? अरे उस समय भी तपस्वी है। तो फिर तप धर्म कौन सा धर्म है? ये मात्र बाह्य शारीरिक क्रियाओं से तो संबंध रखने वाला नहीं हो सकता है ना। ये तप धर्म कोई अलग वस्तु है, ये आत्मा की परिणति है। बहिरंग तपों की चर्चा तो इसलिए की क्योंकि जिनके अंतरंग में तप होता है उसका प्रकटीकरण बाहर में होता ही होता है। टोडरमल ने इसका बहुत अच्छा माने स्पष्टीकरण लिखा कि बाह्य तपों की चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि ये बाह्य तप अंतरंग तपों के साधन होते हैं। बहिरंग तप है उपवास आदि को, और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, ये सब अंतरंग तप हैं। तो बहिरंग तपों को अंतरंग तप का साधन कहा गया है, और अंतरंग तप में प्रवृत्ति करते हुए जब वीतराग भावों का पोषण होता है तो इन्हें तप कहा जाता है। माने बहिरंग तपों को भी तप कब कहा जा रहा है कि यदि शुद्धोपयोग रूप वीतराग परिणति का पोषण हो रहा है तो बहिरंग तप है, और यदि शुद्धोपयोग रूप वीतराग निर्मल परिणति का प्रकटपना नहीं है तो बहिरंग तप भी नहीं है। क्या? जैसे एक बारात निकल रही थी, सब बहुत धूमधाम से नाच रहे थे, मजे कर रहे थे, बस बारात में एक कमी थी दूल्हा नहीं था, और सारी व्यवस्था है, पूरे बैंड बाजा है, बाराती है, नाच गाना हो रहा है, सारी चीजें है, A to Z, अंबानी की शादी हो मान लो, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन बस एक दूल्हा नहीं है। बारात है या भीड़ है? भीड़ है। अभी पुलिस आ जाएगी भाई साहब डंडे मारने, क्या जबरदस्ती का शोर शराबा मचा रखा है। बिना दूल्हे के पूरी बारात भीड़ है,
और एक दूल्हा हो और इतनी पूरी भीड़ को भी हटा दिया जाए, इतना ताम झाम भी हटा दी जाए, तो भी वो बारात नाम ही नहीं पाई जाती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही बाह्य तपों की तो हम भीड़ लगा दें, लेकिन अंतरंग में यदि शुद्धोपयोग रूप वितराग प्रयति ना हो तो सब ये सब भीड़ ही है। और हमने भी ये तप अनंत बार किए, कोटि जन्म तप तपे। उदाहरण दिया जाता है ना कि यदि पीछी कमंडल को इकट्ठा किया जाए अपने अनंत भवों के, तो एक सुमेरु पर्वत और खड़ा हो जाए। तब तो हमने भी किए हैं। अरे 9वें गिरेविक में जाने वाले मिथ्या दृष्टि वे भी घनघोर तप करते हैं, ऐसा वैसा तप नहीं करते हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी 11 अंग 9 पूत तक का ज्ञान हो जाने के बाद भी, माने ज्ञान भी इतना उत्कृष्ट, आचरण भी इतना उत्कृष्ट, उसके बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? वो वीतराग निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो अंतरंग तपों से बहिरंग तपों की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति। अंतरंग में यदि निर्मलता होगी तो बाहर में ये सारी परिणतियां, ये सारी चीजें होती ही होती हैं, लेकिन मात्र बाहरी क्रियाओं का नाम ही तप नहीं। जिनवाणी में 2 प्रकार से तपों का वर्णन किया गया है, एक अंतरंग बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तपों का स्वरूप भी हमें वास्तव में ख्याल में है क्या? उपवास का मतलब क्या होता है? अनशन। अनशन मतलब क्या है? अनशन का मतलब उपवास। उप माने समीप, वास माने रहना। किसके समीप रहना? आत्मा के समीप रहना। कौन है आत्मा? ये कहाँ मिलती है आत्माएं? अरे मैं ही तो आत्मा हूं। अपने समीप रहने की बात है। ये जग जंजाल से हमने छुट्टी क्यों ली थी? अपने नजदीक आने के लिए, अपने समीप आने के लिए छुट्टी ली थी ना। क्या हो जाएगा साहब भोजन छोड़ने से? अरे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। एक दिन यदि भोजन नहीं बनाना हो तो कितने फ्री हो जाते हैं। सारा उपक्रम भोजन के लिए तो है। भोजन करना है तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, भोजन की व्यवस्था करनी तो व्यापार करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है तो बाहर भी जाना पड़ता है। सारी चीजें भोजन के लिए तो हैं। अरे भोजन छुड़वा के मात्र शरीर को कष्ट देना प्रयोजन नहीं था। भोजन तो इसलिए छुड़वाया था कि आप सारे कामों से फ्री हो जाओ और क्या करो कि अपने स्वरूप का विचार करो, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। इसके लिए छुट्टी मिली थी ना। लेकिन इस एक काम को छोड़ करके हम उपवास के दिन बाकी सारे दुनिया के काम करने को तैयार हो जाते हैं, सारे काम निपटा लेते हैं, लेकिन एक जो आत्म स्वरूप को जानने का काम था वो मात्र छूट जाता है। विचार तो करें, उपवास किसका नाम है? एकासन किसका नाम है? एकासन। अभी तो हमने इसका अर्थ ही गलत पढ़ते हैं। एकासन माने एक आसन में बैठ करके भोजन करना, इसी का नाम एकासन होता है ना। तो एक बार बैठ करके कितना भोजन करना? शाम को तो भोजन करना नहीं है, तो दोनों टाइम का भी भरपेट भोजन कर लो एक बार बैठ करके, इसका ही नाम एकासन है ना। अरे वास्तव में एक आसन नहीं है, एक अशन है। सा और श सब्जी वाला सा नहीं है, शक्कर वाला। एक अशन, अशन माने होता है आहार ग्रहण करना। और इसका एक और नाम, जो दूसरा नाम है ऊनोदर। ऊनोदर माने उदर का मतलब होता है पेट, ऊन माने उसका आधा। एक अशन का मतलब है एक बार आहार लेना, और वो भी जितनी भूख है उससे कम आहार लेना। लेकिन हम तो इससे उल्टा कर देते हैं, जितनी भूख है उतना तो करते ही हैं, लेकिन शाम की व्यवस्था भी कर लेते हैं। और शाम की क्यों, पूरी रात भी तो है, अगले दिन तक की व्यवस्था हो जाती है। और जैसे ही अगला दिन आता है विचार करके देखना किसका नाम है एकासन। एक बार आहार ग्रहण करना है, वो भी अपनी भूख से कम लेना है। विचार तो करके देखें, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। एक एक बहिरंग तप का स्वरूप विचार करके देखो, बहिरंग तप का स्वरूप भी हमारे ख्याल में है क्या? अंतरंग तप की चर्चा तो बहुत दूर की बात है, बहिरंग तप का भी सच्चा पालन हमारे जीवन में हो पाता है क्या? और इन तपों में भी एक विशेषता है,
क्या विशेषता है? एक के बाद एक तप उत्कृष्ट होते गए हैं। क्या? पहला कौन सा था? अनशन, उपवास। और दूसरा क्या है? ऊनोदय, एकाशन। इसका मतलब आगे आगे के तप पिछले पिछले तप से और श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या है कि उपवास से श्रेष्ठ एकाशन है। अब तो आपकी बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। उपवास श्रेष्ठ होना चाहिए ना। बेचारा व्यक्ति एक बार भी दिन में भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है तो इसे श्रेष्ठ कहो ना। एकाशन वाला तो भोजन तो कर रहा है, उसे आप श्रेष्ठ कह रहे हो कि अरे भाई, तप की शर्त तो ये थी ना कि इच्छाओं का निरोध होना। कि जिसमें इच्छाओं का निरोध अधिक होता हो उसे तप कहा जाएगा ना। उत्तरोत्तर हम देखेंगे तो इच्छाओं का निरोध अधिक है। उपवास में तो हमने उपवास ही ले लिया है कि आज मैं किचन के सामने भी भटकूंगा नहीं। क्यों? किचन के यदि सामने भी चले गए और कहीं महक आ गई, रसगुल्ले बन रहे हो, गुलाब जामुन बन रहा हो और थोड़ी सी यदि महक आ गई तो पूरा दिन निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। कभी कभी तो होता है पुरुष वर्ग तो घर ही नहीं आते, दुकान पे बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि हमने उपवास कर लिया है। किसका नाम है उपवास? विचार करके देखना। मानी एक एक तप आगे चल करके श्रेष्ठ होता चला जा रहा है। तो उपवास पे तो आपने पूरे दिन की छुट्टी ले ली, आसपास भी नहीं भटक रहे, विकल्प तो भी नहीं हो रहा है। लेकिन एकाशन में आप किचन में जाने की हिम्मत करते हैं, भोजन के सामने बैठने की हिम्मत करते हैं और भोजन आपको परसा जाता है। बेस्वाद भोजन नहीं दिया जा रहा है, बराबर नमक है, बराबर शक्कर है, बराबर घी है। अरे सुस्वादिष्ट भोजन आपको परसा जा रहा है। इतने सामने थाली रखी होने पर भी अपनी भूख से कम भोजन करना, इसमें इच्छाओं का निरोध अधिक है। सामान्य दिनों में भी कभी होता है ना, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, दिन में अच्छा तो कोई हैवी भोजन हो गया हो तो शाम को खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन घर वाले तो जबरदस्ती बिठाई देते हैं। अरे बैठ तो जाओ, एक रोटी खा लेना। वो एक रोटी के नाम पर एक की दो और तीन तो हो ही जाती है। बैठ तो जाओ, अरे मत खाना, थोड़ा सा दूध ले लो, कुछ तो ले लो। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब एकाशन में बैठते हैं और जब स्वादिष्ट भोजन अपने सामने है और विशेष रूप से जब 10 धर्मों में इन 10 दिनों में जब भोजन बनता है ना, तो भोजन भी अच्छा बनता है। कोई ना कोई मिठाई अवश्य ही होती है। सामान्य दिनों में मिठाई बने इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यदि किसी ने एकाशन किया हो तो उस दिन मिठाई भी होगी, अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी होगा। सारी चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य तो होते ही है, ऐसे ही वात्सल्य छरकता भी है। लेकिन विचार करके देखिए, वो एकाशन में इच्छाओं का निरोध बना कितना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए एक एक तप आगे चल करके श्रेष्ठ होता चला गया है। जिनवाणी में एक उदाहरण दिया, आज भी अपन ने जब पढ़ी थी, विधान पढ़ा था, उसमें बहुत प्रकार के तपों की चर्चा की गई थी। सिंह निष्क्रीडित, सर्वतो महाभद्र, इतने इतने दिन उपवास करे, फिर पांडा हो, फिर उपवास हो, माने बहुत वर्णन जिनवाणी में मिलता है। ऐसे एक वर्णन मिलता है कि एक मुनिराज थे, उन्होंने 1 महीने तक उपवास किया। क्या किया? 1 महीने तक उपवास किया। फिर 1 महीने के बाद अगले दिन वे अपनी आहारचर्या के लिए निकले और उन्हें निरतिचार आहार मिला, लेकिन मात्र 1 ग्रास लेकर के वापस आए। कितना? 1 महीने तक उपवास किया और फिर जब आहारचर्या के लिए निकले तो फिर कितना भोजन लिया? 1 ग्रास मात्र आहार लिया और फिर वापस आकर के फिर 1 महीने का उन्होंने उपवास किया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गलती कर दी मुनिराज ने? कि साहब 1 दिन भी क्यों चले गए आहार के लिए? बढ़िया 2 महीने का रिकॉर्ड नहीं बन जाता? 2 महीने तक उपवास किया, 1 ग्रास आहार ले लिया, नहीं लेते तो भी क्या चलता कि नहीं चलता? 1 ग्रास में कुछ होने जाने वाला तो था। 1 ग्रास में क्या हुआ? 1 महीने का उपवास है, उसके सामने 1 ग्रास भोजन कोई कीमत है क्या? और यदि नहीं करते तो 2 महीने का रिकॉर्ड नहीं बन जाता। तो मुनिराज ने कुछ गलती की या नहीं की? कि हम अज्ञानियों को तो ये गलती लगेगी, हमें तो रिकॉर्ड ही बनाने हैं ना। अरे तप के नाम पे जो रिकॉर्ड बनाने वाले उन्हें और दिखेगा भी क्या? कितने दिन तप किया है, कितने दिन उपवास किए? 10 दिनों में हमारा यही तो प्रश्न होता है, कितने उपवास किए, कितने एकाशन किए?
किसी ने आज तक एक प्रश्न किया कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, क्या स्वाध्याय किया, क्या सुना स्वाध्याय में? आज तक प्रश्न नहीं हुआ होगा। खैर, प्रश्न तो ये मुनिराज ने आखिर ऐसा किया क्यों? बात तो सच्ची है ना, 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। चलो रिकॉर्ड नहीं तो 2 महीने की तपस्या तो हो ही जाती ना, 2 महीने का उपवास हो जाता। ये बीच में एक दिन का लंघन क्यों कर लिया? अरे हमें लंघन दिखाई दे रहा है, मुनिराजों की तो तपस्या है। 1 महीने तक उपवास किया। मुनिराज का उद्देश्य शरीर को भूखा रखना नहीं है, उन्हें तो अपनी निर्मलता बढ़ानी है, अपनी वीतराग स्थिरता को बढ़ाना है ना। 1 महीने तक उन्होंने उपवास किया तो वो अपनी परीक्षा लेने निकले थे। अरे जिस निर्मलता को बढ़ाने के लिए मैंने ये उपवास किया था, आज उसकी परीक्षा तो करके देखे कि मेरे अंदर कुछ निर्मलता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो आहारचर्या के लिए गए और निरतिचार, उन्हें पूरी विधि मिली, सब कुछ हुआ, आहार भी मिला, कोई उसमें बाधा नहीं आई, सब कुछ व्यवस्थित हुआ। उसके बाद भी 1 ग्रास मात्र लेकर के वापस लौट गए। इच्छाओं का निरोध कितना हुआ है। और उसके बाद पुनः 1 महीने का उपवास। अरे तब रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, अपनी कषाओं का शमन करने के लिए, अपनी कषाओं का निरोध करने के लिए है। पॉइंट पकड़ना है। एकासन। अगला कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान। कैसे लेते हैं? अटपटी प्रतिज्ञाओं लेकर के। मुनिराज प्रतिज्ञाओं लेकर के ही तो निकलते हैं आहारचर्या के लिए। तो क्यों लेते हैं अटपटी प्रतिज्ञाएं? आहार तो लेना है, लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा ले ली है। और प्रतिज्ञाएं भी कैसी कैसी अटपटी प्रतिज्ञाएं, आप कथमाने में उठा करके देखेंगे कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं। देख सोचने में तो ऐसा लगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि ऐसे तो कभी भोजन ही नहीं मिलेगा, कभी आहार ही नहीं मिलेगा, लेकिन इस कीमत पर भी प्रतिज्ञाएं लेकर के चलते हैं या नहीं चलते हैं। वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग। रस परित्याग में तो पूरा भोजन सामने है, 1 बार की शर्त नहीं है, 2 बार भोजन कर लो, लेकिन 1 रस का त्याग करते हैं। क्या हो जाएगा 1 रस का त्याग करने से? कि गृद्धता और कम हो रही है। आप यदि डेली नमक वाला, शक्कर वाला भोजन करते हो और एक दिन यदि नमक ना डले तो भोजन हमारे गले से नीचे नहीं उतरता है। रस परित्याग। और रस परित्याग भी आजीवन नहीं कराया जाता है कि 1 रस का आजीवन त्याग कर दिया हो। 1 रस के आजीवन त्याग करने में समस्या क्या है? मान लीजिए आपने शक्कर का त्याग कर, जैसे आपने देखा हो ना बहुत बार जिनको डायबिटीज हो जाती है तो अब चाय तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो शक्कर छूट जाती, लेकिन चाय तो शुरू में तो थोड़ी बेकार लगती है, 2-4 दिन बहुत मुश्किल से नीचे उतरती है गले के, और 10 दिन हो जाते हैं तो थोड़ी आदत लगने लग जाती है, और फिर 15-20 दिन बाद तो वही पीती चाय स्वादिष्ट लगने लगती है। ऐसे यदि 1 रस का त्याग कर दिया जाए, यदि आपको नमक नहीं दिया जाए, शुरू में तो आपको थोड़ी समस्या होगी, कदाचित आप भोजन भी ना कर पाओ, लेकिन यदि कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो आपको बिना नमक का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लग जाएगा। प्रयोजन तो राग को घटाना था, गृद्धता को कम करना है। तो सभी रसों का एक साथ त्याग नहीं किया जाता है, हमेशा के लिए भी नहीं किया जाता है। महिलाएं कहती ना सोमवार को ये रस नहीं, मंगलवार को ये रस नहीं। आपको लगता होगा ये सब क्या ढकोसला चल रहा है। अब ढकोसला नहीं है, जिनवाणी खोल करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अपनी कषायों को कम करना है। 1 दिन यदि नमक ना डले तो आपका भोजन आपके गले से नीचे नहीं उतरता है, लेकिन उसमें भी बिना कषाय के भोजन कर लेना, इसका नाम रस परित्याग है। हम तो थाली उठा करके फेंक दे, स्वाद नहीं आ रहा है, कैसा भोजन बनाया है, इतनी मेहनत करके आया हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, किस लिए? अरे 2 वक्त का भोजन शांति से मिल जाए, इसके लिए तो करते हैं। और ये 2 वक्त का भोजन भी यदि शांति से ना मिल पाए तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? होता है, हमारे मन के विचार होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन कषायों को दूर करना है, विचार आ रहा है। रस परित्याग माने ये सब भोजन से संबंधित, माने शुरू के बहिरंग तपों में देखें तो ये 4 तप तो मात्र शरीर से संबंधित हो गए हैं। उपवास, अनशन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अगला कौन सा है? विविध शय्यासन। मुनिराज जब भी उठते हैं, बैठते हैं, रात्रि काल में सोते हैं, माने उसमें अहिंसा का विचार करके। अगला कौन सा है? काय क्लेश। काय क्लेश माने
काया को कष्ट देना, इसी का नाम तो काय क्लेश है ना। किसका नाम है काय क्लेश? अरे काया को कष्ट देने का नाम काय क्लेश नहीं है। कि आत्म साधना में इस शरीर की पीड़ा बाधा ना बने, इसका नाम काय क्लेश तप है। माने शरीर की पीड़ा को सहते हुए भी वो आत्म साधना में बाधक नहीं बनती है, इसका नाम काय क्लेश है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि मात्र काया को कष्ट देने का नाम काय क्लेश होता होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मुनिराज जंगल में ही क्यों रहते हैं? जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? साहब काय क्लेश है ना, काय को कष्ट देना इसलिए जंगल में रहते होंगे। अरे काय को कष्ट देना इसलिए जंगल में नहीं रहते हैं। साहब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, सम्मेत शिखर जी पे जाकर के साधना क्यों करते हैं? इतनी गरम गरम चट्टानों पे अपना ध्यान क्यों लगाते हैं? कोई अच्छी जगह पे भी ध्यान लगा लेते हैं तो ध्यान अच्छे से होगा कि नहीं होगा? अब जंगल में तो पशु पक्षी हैं, बहुत सारी वेदनाएं हैं जंगल में तो, और थोड़ा यदि नगर में आ जाए, सुख शांति है, आराम है, तो यहाँ ध्यान अच्छा होगा कि नहीं होगा? वहां तो उपयोग भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं ना। अब गर्म चट्टान पे बैठे हुए हैं तो वहां ध्यान अच्छे से होगा कि थोड़ी अच्छी साफ अच्छी जगह पे बैठ जाए, ठंडी जगह पे बैठ जाए तो ध्यान वहां पे अच्छा होगा। क्यों जाते हैं फिर मुनिराज? साहब काय क्लेश तप है ना, इसलिए जाते हैं। काय को कष्ट देना इसलिए जाते होंगे। अरे इसलिए नहीं जाते हैं मुनिराज, नगर में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जंगल में तो शेर है, पशु पक्षी मिलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान करेंगे? तन को ही तो भक्षण करेंगे, तन को ही तो वेदना देंगे, तन को ही तो कष्ट देंगे। लेकिन नगर में तो कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। और ये मनुष्य किसका भक्षण करते हैं? ये हमारे उपयोग का भक्षण करते हैं। अरे आत्म साधना के लिए उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता है। तन एक बार को कष्ट मिले तो मिले, लेकिन हमारा उपयोग सुरक्षित रहना चाहिए। यदि उपयोग ही भटक जाएगा तो आत्म साधना कैसे होगी? और ये नगरों में रहने वाले मनुष्य हमारे उपयोग को छोड़ेंगे नहीं। होता भी है कि नहीं होता है? मुनिराजों के पास जाते तो हम क्या प्रश्न करते हैं, क्या चर्चा होती है? कोई महान जीव तो अपने संबंध निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अरे पता है महाराज जी कौन है? हमारे पापा के फूफा के ये और वो। महाराज जी पहचाना हमें? महाराज जी को पहचान है? आप टाइम है आपको पहचानने की, अपने स्वरूप को पहचाने की आपको पहचाने। अरे सच्ची विनय हमारे मुनि भगवंतों की क्या होती है, वो भी हमारे चित्त में है क्या? इसलिए तो मुनिराज जंगल में रहना पसंद करते हैं। वहां तो शेर पशु है, तनी का तो सेवन करेंगे, आत्म साधना तो होगी। इसलिए इतनी दूर दूर चट्टानों पे जाकर के, गर्म शिलाओं पे जाकर के साधना करता है कि यहाँ तो मनुष्य नहीं आएंगे। पॉइंट पकड़ना है। काय क्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर के कष्ट होने पर भी जब तक वह आत्म साधना में बाधक नहीं बनते हैं तो ऐसे परिणामों को काय क्लेश कहा जाता है। उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, उद्देश्य अपने वीतराग भाव में वृद्धि करना है। अपन ने संयम और तप धर्म में अंतर देखा था ना, उसमें एक ये भी धर्म समझना, माने तत्व के नजरिए से संवर किसे कहते हैं? शुद्धता की उत्पत्ति होना, इसका नाम संवर है। और निर्जरा शुद्धता की वृद्धि होना। और निर्जरा किससे होती है? तप से होती है। माने तप का प्रयोजन शुद्धता की प्राप्ति तो संयम में भी हो गई है, शुद्धता की उत्पत्ति तो संयम में भी हो गई है, तो फिर तप क्यों करते हैं? उस शुद्धता की वृद्धि के लिए तप किया जाता है। माने एक में यदि संवर तत्व है तो एक में निर्जरा तत्व है। तो माने थोड़ा बारीक सा अंतर यदि आपको समझना हो उस दृष्टिकोण से, ये बहिरंग स्वरूप अपन ने तपों का देखा है। अंतरंग तपों की थोड़ी सी चर्चा कर लें। सबसे पहला कौन सा है? प्रायश्चित। किसका नाम है प्रायश्चित? किसे कहते हैं प्रायश्चित? आज तो हमें प्रायश्चित लेना अच्छा लगता है क्या? कोई आपकी गलती निकाल दे तो तुरंत क्रोध आ जाता है, अरे मेरी गलती निकाल दे रहे हो। पसंद है क्या हमें प्रायश्चित? और कोई प्रायश्चित दे और हम उसमें मीन मेक ना निकाले, ऐसा होता है क्या? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ बड़ी समस्या होती है। हमारे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी 100% हुई होगी जब स्कूल में पढ़ने जाते थे।
मान लो दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हों, और बहुत बार क्या हर सबके साथ ही कभी ना कभी हुआ होगा, मान लो कोई विद्यार्थी आपसे बात कर रहा हो और टीचर ने देख लिया और दंड आपको तो दे दिया, और जो बात कर रहा था वो तो बैठा रह गया। होता है या नहीं होता है? मीन में नहीं निकालते हैं कि साहब पार्शियलिटी है कि नहीं है। अब उसे तो इतना सा दंड दिया और मुझे इतना तीव्र दंड दे दिया, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था तो भी दंड दे दिया। ये तो मुनिराजों के तप है ना। तो मुनिराजों के मन में भी विचार आता होगा, आचार्य परमेश्वरी ने हमारे साथ पार्शियलिटी की है, एक मुनिराज को कम दंड और एक मुनिराज को इतना अधिक दंड। प्रायश्चित को तप कहा गया है, बिना मीन मेघ निकाले आज्ञा पूर्वक विनय पूर्वक प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं। और प्रायश्चित तो तब ले जब अपनी गलती दिखाई दे, अपनी गलती स्वीकार हो, तब तो प्रायश्चित लेने जाएंगे ना। अपनी गलती कौन देखना चाहता है? विचार आता है। और फिर गलती करके प्रायश्चित कैसे लेते हैं? क्या होती है प्रायश्चित की विधि? गलती तो माता पिता के प्रति की हो और सब मंदिर में आकर के भगवान से माफी मांग ली, इसका नाम प्रायश्चित है। गलती माता पिता के प्रति की है और माफ भगवान करेंगे आपको। किससे प्रायश्चित लेना है? कैसे प्रायश्चित लेना है? अरे जिसके प्रति अपराध किया जाता है उससे प्रायश्चित लिया जाता है। एक प्रसंग आता है ऐसा कि एक मुनिराज थे। सामान्यतः तो जब भी मुनिराज कहीं आहारचर्या के लिए जाते हैं, विहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यदि कोई इस बीच उनसे कोई भी गलती होती है, कोई भी दोष लगता है, तो सबसे पहले आकर के आचार्य को बताते हैं और प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते हैं। एक बार एक मुनिराज के माध्यम से आहारचर्या के लिए गए थे और बीच में कोई गलती हो गई, कोई दोष हो गया, लेकिन थोड़ा सा भय उनके मन में आ गया कि आचार्य क्या सोचेंगे या क्या दंड देंगे। इस भय से उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन वो अपनी बात जो गलती हुई थी वो आचार्य के समक्ष प्रकट नहीं की, अपने मन में रखे रहे। लेकिन कब तक मन में रहे? और आचार्य भी ऐसे ही ना बन जाते हैं। आचार्य भी अपने समय के मुनिराजों की बात, मन की बात भी जान लेते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं। बात तो छुपनी नहीं थी और वो मुनिराजों के मन, उन मुनिराज के मन में भी ये बात आई कि नहीं, मेरा गलती छुपाना उचित नहीं है, अपनी गलती मुनिराज के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो गए 4-5वें दिन आचार्य श्री के पास गए और जो उनसे दोष हुआ था उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। आचार्य ने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसकी प्रायश्चित विधि मैं नहीं दे सकता हूं, किसी दूसरे संघ में जाकर के अन्य आचार्य से प्रायश्चित विधि लो। ठीक है, आचार्य की आज्ञा थी तो वे अन्य संघ की ओर गए, अन्य संघ की ओर विहार किया और अन्य संघ में जाकर के अपना पूरा दोष आचार्य के सामने प्रकट किया। तो आचार्य ने क्या प्रायश्चित दिया? उन्होंने भी कहा कि मैं इस संबंध में आपको प्रायश्चित नहीं दे सकता हूं, आप किसी अन्य संघ में जाकर के, दूसरे संघ में जाकर के अपनी प्रायश्चित लो। वो तीसरे संघ में चले गए, वहां पे भी उन्होंने आचार्य के सामने अपना दोष प्रकट किया। वहां पे भी आचार्य ने कहा कि मैं इस दोष का प्रायश्चित आपको नहीं दे सकता हूं, किसी अन्य संघ में जाकर के आप प्रायश्चित विधि से शुद्ध हुई है। वो अन्य संघ में गए, वहां पे उन्होंने पुनः अपना दोष प्रकट किया कि हे मुनि भगवंत, मेरे द्वारा ये दोष हो गए थे, मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कीजिए। तो फिर उन आचार्य ने कहा कि इस प्रायश्चित विधि माने इस दोष का प्रायश्चित मैं तो नहीं करा सकता हूँ, ये आप अपने आचार्य के पास जाकर के ही लीजिए, उसकी प्रायश्चित विधि तो आपके आचार्य ही दे सकते हैं, मैं प्रायश्चित देने में समर्थ नहीं हूँ। वो वापस मुनिराज अपने संघ में वापस आ गए और वापस आकर के प्रश्न किया मुनि भगवंत से कि हे मुनि भगवंत, हे आचार्य श्री, जब प्रायश्चित विधि से शुद्ध आपको ही करना था तो फिर मुझे इतना क्यों भटकाया? पहले ही आप, अरे जो दंड देते मुझे स्वीकार था। ऐसे मुनिराज नहीं थे कि आज्ञा का पालन ना करें। कितनी आज्ञा का पालन किया है, अपने आचार्य का ही नहीं, अन्य संघ के आचार्यों का भी बराबर पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मुनिराज तो आज्ञाकारी ही थे ना, अरे जो भी दंड देते उन्हें स्वीकार होता। उनके मन में बस प्रश्न इतना था कि इतना भटकाया क्यों है, मुझे सीधे सीधे बता देते क्या प्रायश्चित लेना है। मुनिराज ने क्या कहा कि अरे यही तुम्हारा प्रायश्चित था,
तुम्हें भय लग रहा था ना कि मैं अपना दोष कैसे कहूं, शर्म आ रही थी ना अपना दोष कहने में। अब कितनी जगह अपना दोष प्रकट करके आए हो, अन्य संघों में अपना दोष प्रकट करके आए हैं। यही तुम्हारी प्रायश्चित विधि हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। माने जैसा अपराध होता है प्रायश्चित भी वैसा लिया जाता है। हमसे कोई उपवास में यदि लंघन हो जाए, कोई दोष लग जाए, हमने क्या किया, मंदिर आए और माला फेर ली और हो गई प्रायश्चित। स्वाध्याय का नियम लिया वो आपने कि डेली आधे घंटे का स्वाध्याय करेंगे और कदाचित आप किसी दिन स्वाध्याय नहीं कर पाए तो क्या प्रायश्चित है, साहब आज एक आसन कर लेंगे, उपवास कर लेंगे या 1 घंटे और अधिक पूजन कर लेंगे, ये प्रायश्चित है। अरे जैसा अपराध होता है प्रायश्चित भी वैसा होता है। यदि आधे घंटे का नियम लिया था और स्वाध्याय नहीं कर पाए तो प्रायश्चित क्या है कि आज मैं 2 घंटे स्वाध्याय करूं। उपवास में कोई लंघन हो गया है, कोई दोष लग गया है तो अब मैं कल भी उपवास करूंगा। एकादश में कोई दोष हो गया, माने जैसी गलती होती है, जैसा अपराध होता है प्रायश्चित भी वैसा होता है। शॉर्टकट नहीं चलता है कि मंदिर में आए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और हो गया प्रायश्चित। इसका नाम प्रायश्चित नहीं है। गंभीरता से विचार करें। प्रायश्चित अगला तप कौन सा है, विनय। एक तप इतना है, एक दिन चाहिए पूरी चर्चा करने के लिए। मान धर्म के संबंध में अपने चर्चा की थी विनय के संदर्भ में। 3 प्रकार की विनय। विनय सबसे बड़ा पाप भी है, सबसे बड़ा पुण्य भी है और सबसे बड़ा धर्म भी है। उस तब पर चर्चा कर चुके, इसलिए आज मैं विस्तार में चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर समझना, विनय किसका नाम है? हर जगह अपना माथा टिका देने का नाम विनय नहीं है। साहब हमें ज्यादा राग द्वेष नहीं है, ये विनय नहीं है, ये अज्ञानता है, ये भोलापन है। चर्चा की थी अपन ने, इस भोलेपन का नाम विनय नहीं है। हम तो सबको नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार करने का नाम विनय नहीं। समंत भट्ट स्वामी ने भी आपको नमस्कार करने से पहले उनकी परीक्षा की कि हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपको क्यों नमस्कार करता हूं। देवागम नमो यान्य चामरादि विभूतया, देव आकर के आपको नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े अपने यान में आते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। आप आकाश मार्ग में रहते हैं, आकाश में आपका विहार होता है, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। ये वैभव आपको पाया जाता है, अष्टप्रातिहार है, चमर है, महामंडल है, देव आकर के आपको नमस्कार करते हैं, मैं इसीलिए आपको नमस्कार नहीं करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? क्योंकि आप निर्दोष हो, आप बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो हर जगह हर किसी के सामने माथा टेक देना, इसका नाम विनय तप नहीं है। और जब विनय तप की चर्चा चल रही है उस परिस्थिति में तो माता पिता की विनय करना, इसका नाम भी विनय तप नहीं। एक सदाचरण तो होता है, माता पिता की, अपने गुरु की आज्ञा तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब विनय तप को हम पढ़ रहे हैं तो ये विनय तप माता पिता की आज्ञा का नाम नहीं, माने उनकी विनय करने मात्र का नाम विनय तप नहीं है। ध्यान रखना, जिसके अंदर विनय तप होगा उसको माता पिता के प्रति विनय होगी, लेकिन इतने मात्र करने का नाम विनय तप। थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ो। देव शास्त्र गुरु की विनय का नाम भी विनय तप नहीं है। घबराना नहीं, कोई विचार करना। देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग वह भी राग भाव है, और ये तप तो राग का भी अभाव करके होता है ना। मूल परिभाषा लिखी शायद धवला की परिभाषा है, या किसी का नहीं, जैसन आचार्य की शायद परिभाषा है। समस्त रोगों का माने समस्त राग रूप, समस्त दोषों का राग द्वेष रूप, समस्त कषायों का समस्त कषाय रूप राग का निरोध करके ये तप धर्म की प्राप्ति होती है। इसका मतलब देव शास्त्र के प्रति भी जो अनुराग है वो भी राग है। ये विनय तप तो नहीं हो सकता है। जिनवाणी में 4 प्रकार की विनय लिखी है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। ज्ञान विनय मतलब अपने ज्ञान स्वरूप की विनय होना, अपने ज्ञान स्वरूप को लखना, ये ज्ञान विनय है। और जिन्हें अपने ज्ञान स्वरूप को लखा है उनकी विनय होना, ये उपचार विनय है।
अपने दर्शन स्वभाव को देखना, अपने दर्शन स्वभाव का श्रद्धान होना, ये दर्शन विनय। और जो जो सम्यक दृष्टि है उनकी विनय होना, ये उपचार विनय है। अपने चारित्र में, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र विनय है। और जो जो चारित्र बनते हैं उनकी विनय होना, ये उपचार विनय है। अरे देव गुरु की विनय को तो उपचार विनय में डाला है। यहां जिस विनय तप की चर्चा चल रही है वो तप कैसा है? ये तप अपना अंतरंग धर्म है, अपने ज्ञान स्वरूप में नतमस्तक होना, अपने ज्ञान वैभव का ज्ञान होना, इसका नाम विनय तप है। पॉइंट पकड़ में आता है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, किसका नाम है वैयावृत्ति? समय कम है, मैं मात्र पॉइंट छोड़ देता हूं, आपको विचार करना। वैयावृत्ति तप किसको होता है? किसको होता है? मुनिराजों को होता है। और वैयावृत्ति करने कौन जाता है? श्रावक जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि वैयावृत्ति तप होता किसको है? मुनिराजों को होता है या करने वाले श्रावकों को होता है? नहीं आया प्रश्न ख्याल में? ये वैयावृत्ति तप आखिर है तो मुनिराजों का तप है ना, तो मुनिराजों को होता होगा। और वैयावृत्ति करने कौन जाता है? श्रावक जाते हैं। तो तप किसने किया है? प्रश्न तो ये है। बहुत बढ़िया। वास्तव में तो ये मुनिराजों के तप है ना, तो मुनिराजों की मुख्यता से लिखा गया है कि परस्पर में किसी मुनिराज का स्वास्थ्य अस्थिर हो, आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हो, बाहर में कोई शारीरिक पीड़ा हो, तो परस्पर में मुनिराज ही एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। तो जो वैयावृत्ति करवा रहा है उसको भी वैयावृत्ति तप है, और जो कर रहा है उसको भी वैयावृत्ति तप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? लेकिन इसमें भी समझना, मात्र बाह्य क्रिया का नाम ही तप नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो वहां पे आत्म परिणामों को स्थिर करना है। और जैसे कोई व्यक्ति बहुत गर्मी में, मई जून की गर्मी में एकदम पसीने से तरबतर होकर के आए और वो आपसे पानी मांगे एक गिलास, और आप उसको उपदेश देना प्रारंभ कर दो, तो आप आत्मा को तो प्यास लगती ही नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, तो क्या होगा? जो कुछ होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो तरीका क्या है कि भाई पहले एक गिलास पानी दे दो, उसके परिणाम शांत हो जाए, फिर उसको उपदेश दो तो कुछ अंदर जाएगा। ऐसे ही जब मुनिराजों के स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है, परिणाम स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो मात्र पूरे उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। परिणाम और विकृत हो सकते हैं और संक्लिष्टता उत्पन्न हो सकती है। तो पहले उनको थोड़ा शारीरिक स्थिरता दी जाती है, हाथ पैर दबाए जाते हैं, औषधि देनी पड़े तो औषधि भी देते हैं, उसके बाद फिर उपदेश दिया जाता है। माने उनके परिणामों को पुनः आत्मा में स्थित करना। जैसे स्थितिकरण में अपन पढ़ते हैं ना, क्या होता है स्थितिकरण? कि कोई जीव यदि धर्म मार्ग से भटक गया हो तो वापस उसको धर्म मार्ग में स्थित करना। तो ऐसे ही जिन मुनिराजों के परिणाम आत्म स्वरूप में स्थिर ना हो पा रहे हो, तो बाह्य शारीरिक उनको थोड़ी सी संबल देकर के उनके परिणामों को आत्मा में पुनः स्थिर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। और ये दोनों को होता है, करने वालों को भी होता है और करवाने वालों को भी होता है। लेकिन हम समझते कि हमें वैयावृत्ति का माने तप कर रहे हैं, विचार करने का। अगला तप कौन सा है? स्वाध्याय। अब ये स्वाध्याय तो ऐसा तप है कि हमें तप लगता भी नहीं है। शुरुआत में मैंने पूछा था अपन में से कोई तप कर रहा है क्या? किसी ने भी हाँ नहीं किया था कि हम तप कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ बैठे बैठे भी तप कर रहे हैं। ये स्वाध्याय नाम का तप है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में दो व्यक्ति हों और एक ने आज उपवास किया हो और एक ने उपवास तो नहीं किया है लेकिन सुबह से स्वाध्याय में लगा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में यदि कोई आए तो आप दरवाजा खोलने के लिए किसको कहोगे? किसको कहोगे? कि जिसने स्वाध्याय किया है उसको ही तो कहिए कि बेचारा उपवास कर रहा है, सुबह से 2 टाइम से कुछ खाया नहीं है। तुमने क्या किया है? भरपेट भोजन तो मिला है ना, जाओ दरवाजा खोला। किसको कहेंगे हम? उपवास करने वाला तो तपस्वी लगता है, लेकिन जिसने स्वाध्याय किया हो, सुबह से शाम हो गई है, स्वाध्याय में लगे हुए हैं, चिंतन में लगा हुआ है, वो तो हमें तपस्वी लगता ही नहीं है। इसने क्या किया है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, उपवास वाले ने क्या किया है?
भोजन ही तो नहीं किया है। अरे नहीं नहीं तो किया है, किया क्या है? स्वाध्याय वाले में तो स्वाध्याय तो किया है ना। पॉइंट पकड़ में आना है। माने उपवास का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी तप है। स्वाध्याय को तो परम तप कहा गया है। प्रवचन सारणी में तो दर्शन मोह के क्षय का कारण लिखा स्वाध्याय को। तत्पार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृढ़ मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। साक्षात दर्शन मोह के अभाव का कारण लिखा है। और सिर्फ बोल ही रहा हूं, विचार तो आप करना। इतने सारे क्रिया कांडों में पूरे प्रवचन सारणी ग्रंथ में एक स्वाध्याय की चर्चा की गई है। पूजन आदि की चर्चा नहीं की और किसी भी चीज की चर्चा नहीं की। माने बाह्य क्रियाओं में भी यदि एक किसी चीज की चर्चा की दर्शन मोह के अभाव के लिए, किसकी चर्चा की है? स्वाध्याय की प्रेरणा दी है आचार्य ने। अरे आप विचार करके देखना कितना बड़ा तप होगा। और हम तपों की श्रृंखला में कितने आगे आ गए हैं। 6 बहिरंग तप और उसके बाद प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, उसके बाद स्वाध्याय है। और एक एक श्रेष्ठ होते जा रहे हैं ना। ये स्वाध्याय कितना बड़ा तप होगा। ये हमें स्वाध्याय करने वाला तो तप लगता ही नहीं है कि ये भी कोई तप होता है क्या। अगला कौन सा है? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग माने त्याग। त्याग की चर्चा तो कल अपन करेंगे ही। और अंतिम कौन सा है? ध्यान। जब अपन ने ये देखा था ना, एक एक तप उत्कृष्ट होता गया है, श्रेष्ठ होता गया है, श्रेष्ठ होता गया। इसका मतलब यदि कोई 1 वर्ष तक उपवास करे तो केवल ज्ञान की गारंटी है क्या? आदिनाथ मुनिराज भी दीक्षा के बाद 1 वर्ष तक उपवास किया, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या कारण है? ध्यान सर्वश्रेष्ठ तप है। ध्यान यदि अंतर मुहूर्त कर लिया जाए तो केवल ज्ञान की गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, ये जिनवाणी मां हमें बता रही है ना। अंतर मुहूर्त यदि कर लिया जाए तो केवल ज्ञान की गारंटी है। लेकिन अन्य और कोई भी तप उठा करके आप देख लिए, अंतर मुहूर्त करने पे आपको केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। इसलिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ तप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो साहब हम भी तो ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। दिन रात अपने व्यापार का ध्यान करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, मंदिर का ध्यान रखते हैं, देव शास्त्र का ध्यान रखते हैं, अपने जिन धर्म का ध्यान हम ही तो रख रहे हैं। आजकल की पीढ़ी तो सत्यानाशी है। इसका नाम ध्यान है। ये जहां ध्यान तप की चर्चा है, वहां ध्यान पर द्रव्य का नहीं करना है। किसका ध्यान करना है? अपना ध्यान करना है। आर्त रौद्र ध्यान तो हमने बहुत बार किया है। और जिस तप धर्म की चर्चा चल रही है उसमें धर्म ध्यान भी नहीं है। ये तो वो उत्कृष्ट ध्यान है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे साक्षात अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, जिससे साक्षात अनंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये वो उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे तपों का स्वरूप का विचार तो करें। ये तप कष्टदायक है? अरे आनंद को देने वाले हैं, मोक्ष सुख को देने वाले हैं। ऐसे उत्कृष्ट तपों को हम भी अपने जीवन में अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।